अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कावत कसर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की झलकियाँ शेयर करेंगे जो कि इवेंट हुआ रिसेंटली। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं जिनका एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट था, उन्होंने जो है लोगों के पुरज़ोर इसरार के ऊपर चाट और चाय का कैफ़े जो है वो भी उसका इफ्तिताह किया और उसमें उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया, कम्युनिटी मेंबर्स को बुलाया और उनको मज़े की चाट और चाय के सैंपल्स भी दिए और काफ़ी हद तक डिस्काउंट दिया ताकि हम सब लोग वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकें और उनको फीडबैक दे सकें। सारे लोगों ने वो चीज़ें ना सिर्फ ट्राई की बल्कि बहुत ही इंजॉय किया और सब लोगों को बहुत पसंद आई। इसके साथ साथ हमारे चैनल कावा विद कैसर और फ़ारेनहाइट रेस्टोरेंट ने कोलैबोरेशन की है और वहाँ पे एक बुक कॉर्नर का आगाज़ किया है। उसके अंदर हमने जो पुराने क्लासिकल जो मैगज़ीन हुआ करते थे बच्चों के, जिस तरह तालीम व तरबियत है, चांद सितारे हैं और जासूसी नावल हुआ करते थे, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ जिसका बहुत ही मशहूर था, उम्मीद है आप लोगों ने भी कुछ पढ़ा होगा उस बारे में। इश्तियाक अहमद के जितने भी सीरीज़ थी, इंस्पेक्टर जमशेद, कामरान सीरीज़ और पुराने जितने भी नावल्स थे वो हमने काफ़ी हद तक वहाँ पे मंगवा के अरेंज किए हैं और जब लोगों ने वो सारे देखे तो लोग अपनी पुरानी यादों में चले गए और सारे लोग कई तो इमोशनल भी हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो ज़बरदस्त हमारी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। तो वो लोग नावल उन्होंने ना सिर्फ देखे बल्कि ख़रीद के भी लेके गए और ये नावल अब वहाँ पे अवेलेबल होंगे ताकि आप लोग खुद भी ख़रीदिए और घर में जाके बच्चों को पढ़ के सुनाइए ताकि बच्चों को भी उर्दू अदब के बारे में पता लगे और उर्दू उनको ना सिर्फ समझ आए बल्कि वो भी उर्दू में इंटरेस्टेड हों। उर्दू की जो लैंग्वेज हमारी मादरी ज़बान है वो उसकी तरवीज और उसकी हिफाजत का काम हो सके। आइए हम आपके साथ अब वो सारी झलकियाँ शेयर करेंगे। आप भी इंजॉय कीजिए, देखिए और हमें ज़रूर कमेंट्स के अंदर फीडबैक दीजिएगा कि आपने भी वो नावल पढ़े हुए हैं सारे और किस किस को याद है और कोई ख़ास नंबर अगर आपने पढ़ा हो और पसंद हो तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। आइए चले देखते हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आज हमने ट्राई किया इनके चाट और चाय, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? माशाल्लाह जो है बहुत ज़बरदस्त। चाय चलती रहेगी, दुनिया जलती रहेगी। आपकी के लिए मैंने बता देना फ़ख्र समझ रहा हूँ आज कि हम जब भी हमारी बेगम कहती हैं कि हलवा पूरी खानी है तो मैं सुबह नाश्ते में यहीं पे लेके आता हूँ और हम दोनों मज़े से और जो है बड़ी लजीज होती है हलवा पूरी ख़ास तौर से। उसमें चाट है, हलवा है, छोले हैं, अचार है। सही है। बहुत लाजवाब और बहुत रिजनेबल रेट में है फ्राहम करते हैं कि इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे नाश्ते का इंतज़ाम कर रखा है। सही। ये जी क्या खा रहे हैं आप? आपने क्या लिया? ये गोलगप्पे है, पानी पूरी और ये समोसा चाट। अच्छा, तो गोलगप्पे कैसे लगे आपको? हाँ बहुत शानदार है, थोड़ी पूरी छोटी है उसकी। अच्छा। अदरवाइज इट्स गुड। अच्छा, और ये चना चाट ये कैसी मैं है? आपके सामने खा रहा हूँ। बेहतरीन समोसा चाट माशाल्लाह, नॉट गुड जबरदस्त चने और समोसा चाट इज सॉसेस वेरी गुड। बेटर चलें देन द पापड़ी चाट। चलें जबरदस्त। या दिस इज माय फेवरेट। चलें जी। चाट भी बहुत अच्छी है। आपने क्या खाया? बेहतरीन चाय भी खाई? चाय भी पी आपने? चाय का तो मुकाबला नहीं माशाल्लाह। अच्छा, कौन सी कड़क चाय है? कौन सी है? कड़क चाय। अच्छा, और शुजात भाई आप कौन सा बर्गर खा रहे हैं? जलमी बर्गर। जलमी बर्गर। टेस्टेड डिलीशियस। आपने यहाँ पे कुछ ट्राई किया अभी? चाय या चाट में से क्या? चाय दोनों ट्राई। अच्छा, कैसी लगी आपको? ज़बरदस्त है। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज आप लोगों ने इनका चाय चाट की जो है वो फूड ट्राई किया, तो क्या क्या आपने ट्राई किया और कैसा लगा आपको? चाय चाट में इनकी चाट मज़े की है अच्छा जी। और हमने पानी पूरी फ्राई की है तो चाट माशाल्लाह अच्छी है। ज़बरदस्त। आपने क्या ट्राई किया? चाय खाई है, चाय बहुत अच्छी है। अच्छा, कौन सी थी ये चाय? कड़क चाय? कड़क चाय। कड़क चाय। चलें, तो आपको आज पसंद आया तो चल और लोग भी यहाँ ट्राई करें, अच्छी बात है माशाल्लाह, आके देखें। चलें, ज़बरदस्त। और गुड सेटअप। चलें, थैंक यू जी। हाँ जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? डिड यू ट्राई टी और चाट? ने
چائے بھی ٹرائی کی ہے اور چاٹ بھی ٹرائی کی ہے اور دونوں زبردست تھے. دونوں کے بہت زیادہ فلیور بھی تھا اور بس it was incredible experience. So do you recommend others to try it? Yes. Okay. Challenge. If you want an authentic Desi experience, definitely come here, try. It's a breathtaking experience. Thank you so much. جناب علی کیا حال ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ زبردستی اسٹارٹ کیا. بتائیں ذرا کیا یہ پروجیکٹ ہے, آپ نے کیا چائے چاٹ کا کیا 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 چیزیں ہیں, کیا آئٹمز ہیں؟ جو ہمارے کسٹمر ہیں بیسکلی ان کی ڈیمانڈ تھی. اچھا جی. ادھر میں ہمارا کوئی فیملی بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے, چار ہو گیا بریڈ ہو گیا نا ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ کافی ہماری ڈیمانڈ تھی شروع سے. صحیح. جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم ملا پھر ہم نے لانچ کر دیا آپ لوگوں کے تعلیم کے ساتھ. ان شاء اللہ فیملی کا اچھا محسوس کرے گی. اور اس میں کیا کیا آئٹمز ہیں, کس کس قسم کے اس میں آئٹم؟ پاپڑی چاٹ ہوگی, اچھا. آلو چنا چاٹ ہوگی, سموسا چاٹ ہوگی, آلو سموسے ہو گئے, ڈیزرٹ ہوگا, اوریو شیپ ہوگا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو 3-4-5 قسم کے ہیں. سویٹس بھی ہیں. اوکے. اور چائے کتنی قسم کی ہے, ایک طرح کی ہے یا 2-3 طرح کی؟ 3 قسم کی, ایک کشمیری چائے, اچھا. ایک ریگولر چائے, ایک دانی چائے, کیا نام ہے, ادنی چائے. ادنی چائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوگا. اس کے بعد پانی پوری گول گپے ہوں گے ریئل پاکستان میں. ہم چلے دنیا جلے, وہ پروسانا پہ 6 دن ویلے اتوار دی چھٹی, خیر نہ لا خیر نہ جا. یہ آپ نے سارا ٹرک کارڈ بیسیکلی. کیا لکھا ہے؟ آج جی آج بھی تیرے خیالوں میں گم ہو کر چائے پیلی بسکٹ رہ گئے. بنا کر چائے اور کھا کر انڈوں کی دردیاں کاٹی ہم نے دسمبر کی سردیاں, اور دن بد طبیعت بھی اثر نہیں کرتا نا, ان کو ہمارے ہاتھ کی چائے پلا دی جائے. بنا کر چائے اور کھا کر انڈوں کی زردیاں, کاٹی ہم نے یوں بھی دسمبر کی سردیاں. واہ کیا بات ہے, واہ واہ. ان پر تعویذ بھی اثر نہیں کرتا نا, ان کو ہمارے ہاتھ کی چائے پلا دی جائے. جناب بسم اللہ, السلام علیکم. ماشاء اللہ مبارک ہو. آج آپ کا یہ جو ہے کافی عرصے کا زرینہ جو محنت تھی اس کا پھل آپ کو پھل ملا ہے. آج آپ نے لانچ کر دیا الحمدللہ. آج کافی لوگ آئے, انہوں نے سب نے آپ کا ٹیسٹنگ کی اور سب کا اچھا فیڈ بیک تھا. تو یہ جو آپ نے ڈیکوریشن کی اس کے بارے میں بتائیے, یہ اسپیشل لگتا ہے کہ پاکستان کا میرا آئیڈیا تھا یہ ٹرک آرٹ جو ہمارے پاکستان میں نا. ہاں جی. یہ ٹرک آرٹ جو ہے نا بڑا ماشاءاللہ ایک کچھ لوگوں کا تو یہ بالکل وے آف لیونگ اس سے وہ بناتے ہیں. جہاں سے میں نے یہ سارا بنوایا نا, راول پنڈی کی فیملی ہے. ہاں جی. تو یہ ان کا یہ ان کے لیونگ اس پہ ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں. اسپیشلی آپ نے ڈھونڈا ہے جو جنہوں نے ڈیزائن کر کے دیا, کسٹم ڈیزائن, کسٹم سارا کچھ یہ وہیں سے, یہ سارا ہینڈ میڈ ہے. اٹس ناٹ نتھنگ از لائک. یہ کافی شاعری بھی لکھی ہوئی ہے. یہ سب انہوں نے چلے یہ سب یہ دیکھیں اچھا. یہ دیکھیں چارپائی ہے, ٹرک آرٹ ہے, وہ لالٹین ہے, پیو مگر پیار سے. آرٹ ہے یہ جی پنکھا ہے جی, یہ پاکستان میں جی بالکل ایسے پنکھا چلتا یہ آپ ٹرکس پہ دیکھتے ہوں گے. ٹرکس پہ جو آرٹ ڈیکوریشن یہ فیملی میں ان کا چل رہا ہے پچھلے 50-60 ایئر سے. وہ فیملی کی لیونگ ہی ہے. دے ڈو دس اینڈ دے میک دیر لیونگ. تو آپ نے یہ جو ان سے پھر یہ سارا ہم نے زبردست, اور پاکستان سے پھر اس کو یہاں پہ شپنگ کروائی. اور الحمدللہ بھی آپ کے سامنے. تو جو آپ کا فوڈ کے بارے میں بتائیے, جہاں پہ کیا کیا کس قسم کے کھانے ہیں. ہم نے اسنیکس بیسیکلی پاکستانی دیسی اسنیکس رکھے ہیں. کیونکہ یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے پاس کچھ چائے, کڑک چائے اور دیسی اسنیکس, چاٹ وغیرہ اور اسی طرح کی اور چیزیں دیکھیں ہمارے پاس ہیں. آلو کائنڈ آف چاٹس ہیں 3-4 قسم کی. سموسا چاٹ, پاپڑی چاٹ, چنا چاٹ اور چائے ہے. اور گول گپے جس کو پانی پوری بھی کہتے ہیں, اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ رکھے ہیں یہاں پہ. اور اس کے علاوہ اور چیزیں ہم انشاءاللہ ایڈ کریں گے اس میں, جیسے کلب سینڈوچز ہوتے ہیں. صحیح. اور رول ہوتا ہے. تو اس کے ٹائمنگز کیا ہوں گے؟ ٹائمنگ ابھی ہم اس 5 سے 12 5 PM ٹو 12 رکھیں گے ابھی. صحیح ہے. ہاں 5-7 گھنٹے کے لیے اسٹارٹنگ میں. تو پھر دیکھیں گے اگر تو لوگ کہیں گے تو چلو وہ بڑھا لیں گے ٹائم. ادروائز دس از دا ٹائم آئی ایم لوکنگ فارورڈ اوپن اٹ اپ. اس کے علاوہ ہم ایڈ اپ کریں انشاءاللہ سلولی چیزیں ایڈ کریں گے. کاٹن رول ہو گیا, جیسے
लच्छेदार पराठा हो गया चाय के साथ, तो चाय तो बेसिकली है ही है, तो इसके साथ इंशाल्लाह एडअप्स चलते रहेंगे क्योंकि लोग आएंगे और पूछेंगे they will ask for more inshallah we will more. और लस्सी वगैरह का भी है? Lassi is already there. We Mashallah. have 3 kinds of lassi, best lassi around the area. कौन कौन से फ्लेवर? Salty, mango, sweet. The very best lassi also, मतलब Kaisar can also tell inshallah. तो वीकेंड पे स्पेशली इनका हलवा पूरी होता है और उसके साथ लस्सी रेगुलरली इनके बर्गर्स फ़ारेनहाइट के बर्गर्स हैं और जो फ्राइड चिकन है, विंग्स हैं, वो तो रेगुलर आइटम उनके हैं ही हैं, तो वो भी आप लोगों को वीकेंड पे ट्राई कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इनका जो हलवा पूरी है 799 जी 799 की, उसमें 2 पूरी और हलवा चना और आलू होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं, डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग। और पूरी जो है वो फ्रोज़न नहीं होती, फ्रेश प्रिपेयर करते हैं उसी दिन, कुक इट राइट अवे उसी दिन प्रिपेयर करते हैं। क्या बात है। तो ये वीकेंड पे चक्कर लगाते हैं आप इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह सबसे पहले तो आज माशाल्लाह पाकिस्तान का जश्न आज़ादी है, सबको मुबारक हो। जो इंडिया वाले हैं उनको कल इंशाल्लाह जश्न आज़ादी मुबारक होगी। और यहाँ पे जो हमारे आमिर भाई हैं फ़ारेनहाइट वाले, उनको भी मुबारक हो। आज उन्होंने चाय और चाट का जो शुरू किया, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। आमीन, आमीन। सबने आपने चखा होगा, सबको बहुत पसंद आया होगा उम्मीद है। तो इसी के साथ हम जो हैं आज हम जो है एक उर्दू की जो है एक काविश है, एक छोटी सी मेहनत है कि हम जो बचपन में चांद सितारे, तालीम व तरबियत और इस तरह के जो रिसाले हम पढ़ते थे, इश्तियाक अहमद के इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ की, कोई इब्ने सदी के पढ़ता था अपने ज़माने में, तो उस सिलसिले में हम लोगों ने एक पूरी उनकी सीरीज़ जो पब्लिशर है उनसे यहाँ पे मंगवाई है। और क्योंकि ओवर द टाइम जो है इश्तियाक अहमद भी फौत हो गए और जितने भी अच्छे राइटर थे सारे फौत हो गए, तो हम इस पुरानी यादों को ताज़ा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे किताबें हमने मंगवाई हैं और इसका एक नॉमिनल सी फी रखेंगे ताकि जो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं उसको कीजिएगा। और मैं यहाँ पे आबिद भाई हैं और गालिब भाई ये ऑलरेडी उर्दू की फील्ड से रिलेटेड जो है माशाल्लाह काफ़ी उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, तो इनसे भी गुजारिश करूँगा थोड़ा सा हमें जो है वो इनकरेज करें और बताएँ कि इनकी क्या बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें। जब कैसर साहब ने कहा कि भाई आज वो उन किताबों को लेके आ रहे हैं कि जिनको हम पढ़ के जवान हुए और बूढ़े हो गए, तो मैं यकीन करें कि इतना मैं एक्साइटेड हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जितनी भी किताबें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, इन किताबों को हम छू के जवान हुए। अभी तालीम व तरबियत ये मेरे वालिद साहब मेरे लिए लेके आया करते थे और मैं इसको हर महीने बाकायदगी के साथ वो लेके आते थे। और हम लोग PF बेस में रहते थे, वालिद साहब एयरफोर्स में थे, तो वहाँ पर बुक स्टॉल एक था लेकिन वहाँ किताबें लेट आती थी, तो मैं जैसे ही आता था पहली तारीख को तो मुझे बाज़ार से ला के देते थे ताकि आबिद को फ़ौरन किताब मिले। तो ये अभी मैंने छू रहा हूँ तो आई फील लाइक कि मैं अपने बचपन में हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने हक है चांद सितारे, हाँ चांद सितारे हैं। चांद सितारे ये वो रिसाले जिनके अंदर कहानियाँ वगैरह हम बचपन में पढ़ते थे। और ये जो रिसाले हैं, अगर कोई किसी के पास सारे पढ़े हो तो इसमें मेरी कहानियाँ भी हैं, मेरी नज़में और मेरी कहानियाँ इनमें शाया होती रही, तालीम व तरबियत में, गुंचा में, खिलौना में, और मेरे घर पाकिस्तान में जो घर है उसमें सारी वो जो रिसाले जिनमें मेरी कहानियाँ वगैरह छपी हैं। सुरैया की गुड़िया होती थी वो भी है। सुरैया की गुड़िया एक था, सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत, न दूली बहुत, न और न मोटी बहुत, हमें याद है। लेकिन ये कि वो सारी यादें जो है आज कैसर ने तरोताज़ा कर दी हैं। इमरान सीरीज़ जो थोड़े से हम जब बड़े हुए तो हम इमरान की सीरीज़ पढ़ने लग पड़े, जासूसी नावल। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे बच्चों से सुनता हूँ उनके पेरेंट्स कहते थे मत करो, ये ना करो, वो ना करो। मेरे वालिद ने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया। व्हेनेवर आई आस्क्ड ही ब्रॉट दोज बुक्स फॉर मी। और इमरान सीरीज़ मैंने तकरीबन सारी पढ़ी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, शायद आप किसी को भी ना मालूम हो
कि जब मुझे वाले साहब किताबें ला के देते तो मुझे इनको महफूज रखने का बड़ा शौक़ था कि ये हमेशा मेरे पास महफूज रहें। मैं उनके ऊपर जेल लगाता था, जो किताब आती थी तो उसके ऊपर मैं उसको सीख के उसके ऊपर प्रॉपर जेल लगाता था, और वो आज भी मुझे वो तरीक़ाकार याद है कि मैं कैसे करता था। तो उसमें वो जिंदा उसको महफूज कर लेता था, फिर अपने तक नहीं रखता था बल्कि जो मेरे दोस्त थे उनको भी देता था पढ़ने के लिए। तो मुझे याद है कि जब थोड़े से हम बड़े हुए तो मेरे मामू जान आए हमारे घर में, एक मुस्तनसर हुसैन तारड़ी की किताब है निकले तेरी तलाश है, वो ख़रीद के लाए। तो उन्होंने अगले दिन चले जाना था, तो मैंने कहा मामू जान ज़रा मुझे दें। मैं सारी रात उसको पढ़ता रहा हूँ और सुबह तक मैंने उनको ख़त्म करके वो किताब दी। तो ये सारी हमारी मेमोरीज़ हैं जो कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वो तरोताज़ा की हैं। और मैं इनकरेज करता हूँ सबको कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, उर्दू लिखाएं, सिखाएं, ताकि वो हमारे कल्चर से डिस्कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि वो जो आज बात नहीं करते पाकिस्तान की या इंडिया की, उसकी रीज़न यही है कि दे आर डिस्कनेक्टेड। तो अगर हम उनको उर्दू सिखाएंगे, ये रिसाले उनको देंगे, तो उनको हमारे कल्चर का भी पता चलेगा, हमारी कहानियों का पता चलेगा, हमारे बैकग्राउंड का पता चलेगा। तो वो कम से कम 100% नहीं 10% तो अटैच हो जाएंगे। तो ये काबिज जो है मैं सबको इनकरेज करूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ लेके आएँ, ये किताबें अगर वो नहीं पढ़ सकते आप खरीदें और उनको पढ़ के सुनाएं कि बेटा ये जब छोटे थे तो हम ये पढ़ते थे। तो बहरहाल कैसे साहब, इसमें हमारे पास जो है सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा हमने पूरी सीरीज़ जो है वो मंगवाई है, और इसमें कुछ उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी की हुई है। मगर जो मज़ा उर्दू में पढ़ने का वो इंग्लिश में तो नहीं होगा, ज़ाहिर बात है। तो मेरी अब तक 6 किताबें आ चुकी है। वो 6 किताबें, उसका मैं क्रेडिट अपने वालिद को देता हूँ कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया तो मेरी वो किताबें आई, और उसमें से मैंने ये कुछ किताबें यहाँ रखी हैं जो कोई शख्स जो चाहे तो वो लेके तो इसको पढ़ सकता है, और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें, यहाँ पड़ी हुई है, और अगर फ्री में भी लेना चाहें तो आई डोंट माइंड। तो ये किताब आप पढ़ें, इसमें जो मेरा जो अपना शायरी है वो इसके अंदर है, और भी किताबें हैं लेकिन मैं सिर्फ अभी यही किताबें लेके आया था। तो मुझे एक चीज़ मैं जाने से पहले बताता जाऊँ कि जिस वक्त मेरी पहली नज़्म शाया हुई थी तो मेरे वालिद साहब, मैंने बताया फोर्स में थे, ही केम फ्रॉम वर्क। तो जब वो घर आए तो मैंने वो रिसाला उनको दिखाया, मैंने कहा कि ये वालिद साहब मेरी ये नज़्म शाया हुई है, नज़्म शाया हुई थी। तो उस वक्त 5 रुपये बहुत बड़े होते थे, उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपये निकाले। गालिब भाई आप कुछ इजहार ख्याल कीजिए। मैं भी कुछ उर्दू में अल्फाज लेके आया हूँ उस ताल्लुक़ से, मुझे पसंद करेंगे। जैसे आपको मालूम है इब्ने सफ़ी जासूसी नावलों के नामवर मुसन्निफ़ और शायर थे, जिन्होंने उर्दू अदब में एक मुनफरद शनाख्त बनाई। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर शायर इसरार नारवी के नाम से किया। वो बाद में इब्ने सफ़ी के नाम से जासूसी नावल लिखने का फ़ैसला किया। इनके जासूसी नावलों ने उर्दू अदब में एक नए दौर का आगाज़ किया और क़ारीन की तरफ से इनको खूब सराहा गया। इनकी ग़ज़लें अपनी खूबसूरती, गहराई और जज्बाती इजहार के लिए भी मशहूर हैं। इब्ने सफ़ी की तख्लीक़ात ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़ाहिर करती हैं। इनके शायरी का क़ारीन पर गहरा असर है। इनकी तहरीरें इनकी हमागीर सलाहियतों और फनकाराना सलाहियतों का ज़ाहिर करती हैं। इब्ने सफ़ी 1928 से 1980 पाकिस्तान के मारूफ अदीब, नावल नगार और शायर थे। वो अपनी जासूसी नावलों और अफसानों, ख़ास तौर पर जासूस दुनिया सीरीज़ के लिए मशहूर हैं। इसी मिशन को आगे लेकर चले इश्तियाक अहमद। अफसाना निगार एक पाकिस्तानी मुसन्निफ़ जो अपने उर्दू जासूसी नावलों बिलखुसूस अपनी इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ के लिए मशहूर हैं। इनके लिए काम जो अक्सर नौजवान, बालिगों और बच्चों को निशाना बनाते हैं 1970 से 1990 की दहाई में काफ़ी मकबूलियत हासिल। कुछ ज़राए बताते हैं कि उन्होंने तकरीबन 800 नावल लिखे, जो किसी भी मुसन्निफ़ के लिए एक काबिल ज़िक्र कारनामा है। इस विरासत की कदरदान है और हमारे हर दिल अजीज जनाब आमिर इन अमेरिका, ए फेमस यूट्यूबर, our chief guest and mentor of
our यूट्यूबर कैसर चिश्ती। हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कहवाबिद कैसर के और फॉरेन हेड रेस्टोरेंट की कि उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके हम सबको इनके कदरदानों में शामिल होने का मौका फराहम किया और एक ऐसा उर्दू का दफन शुदा ख़जाना हमारे सामने लाकर पेश किया जो वक्त के थपड़ों से समंदर की गहराइयों में जाकर नायाब होता जा रहा था। हालांकि अमेरिका में जनाब आबिद रशीद साहब जैसे लोग सुखनवर शिकागो और हरीम नाद और दीगर लोग उर्दू के मशारों और कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उर्दू की शमा रोशन किए हुए हैं, लेकिन कहवाबिद कैसर और फॉरेन हेड ने उर्दू के इस नए सफ़र के आगाज़ को आवाज़ दी है। हम मिलकर पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो। अब आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है इनकी किताबों को फ़रोग़ दें, अपनी आने वाली नस्लों को उर्दू ज़ुबान की तरफ रग़बत दें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी तक हमारी तमाम तर ज़्यादातर मजहबी, दीनी, अखलाकी, तहज़ीबी अदब और लिटरेचर सिर्फ उर्दू ज़ुबान में दस्तयाब है। ना समझोगे तो मिट जाओगे उर्दू परस्तारो, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। सलीके से जो हवा में खुशबू घोल सकती है, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। बचपन ने हमें दी है ये शीरीनी गुफ्तार, उर्दू नहीं हम माँ की ज़ुबान बोल रहे हैं। उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जो जब से ज़ुबान पर, उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़ुबान पर तहज़ीब मेहरबान है मेरी ख़ानदान पर। इस उम्मीद के साथ हम और आप उर्दू के फ़रोग़ में आगे के सब में आकर जनाब आमिर इन अमेरिका का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। खुश आमिर इन अमेरिका। मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ये आपने इतना सारा इंतज़ाम किया है और इसमें से इतनी कहानियाँ जो हैं वो मैंने बचपन में पढ़ी हैं और इसके साथ साथ ये इसकी वजह से जो है उर्दू जो है ना बोलना आया है, क्योंकि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहे तो पेरेंट्स वगैरह ने इंकरेज किया था। तो थैंक यू कैसर भाई, आपने इतना सारा इंतज़ाम किया है। बचपन की यादें जो है थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर इनकरेजिंग एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। याद माजी आज़ाद है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। अपनी ज़िंदगी की बचपन को देखकर, ये किताबें देखकर अपना सारा बचपन याद आ गया। 80s में और 90s में हम लोग ये सब किताबें पढ़ा करते थे। किला नुमा मकान, दलदल का समंदर, दफनशुदा शहर, और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इमरान सीरीज़ को पढ़ते और इमरान को खेलते हुए गुजर गई। और हमने उनको दोनों एक हमारे जिसे कहते हैं हीरो रहे हैं। इमरान सीरीज़ हमने बहुत कुछ उससे जासूसी नावल की फॉर्म में पढ़ा और इमरान खान की सूरत में हमने बहुत अच्छा खिलाड़ी को देखा और आज तक हम उसको देखते रहे हैं। तो एनीवे ये चंद बातें थी जो कि कैसर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारी पुरानी यादों के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये किताबें हमारी लाइब्रेरियों में भी मिला करती थी, लेकिन हम इसको बाकायदा लोकल लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा करते थे और घर में भी लाते थे और उसको पढ़ते थे। तो इस हवाले से काफ़ी पुरानी यादें हैं, तालीम और तरबियत से लेकर और बहुत सारी जगहों से लेकर। तो ये बहुत अच्छी किताबें और उर्दू अदब के साथ ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है जो आपने जोड़ने की कोशिश की है और उम्मीद है कि रिश्ता कायम व दायम रहेगा। आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके 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 ओके, ये दिखाएं जी, दिखाएं, माशाल्लाह जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उर्दू ज़बान इंडिया, हिंदुस्तान। उम्मीद
आपको ये सारा प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप ऑल नोटिफिकेशंस को जब सेलेक्ट कीजिएगा तो हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा। और अगर आपको ये बुक्स ख़रीदनी है तो हमारे कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप लोग ये बुक्स कैसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि एक ख़जाना है जो कि हम ढूंढ के लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि ये आप सब तक पहुँचे। तो चलें मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।